पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन ने हम सभी के हृदय को गहरी पीड़ा पहुंचाई है। उनका जाना एक राष्ट्र के रूप में भी हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। विभाजन के उस दौर में बहुत कुछ खोकर भारत आना और यहाँ जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करना ये सामान्य बात नहीं है। अभावों और संघर्षों से ऊपर उठकर कैसे ऊंचाइयों को हासिल किया जा सकता है, उनका जीवन ये सीख भावी पीढ़ी को देता रहेगा। एक नेक इंसान के रूप में, एक विद्वान अर्थशास्त्री के रूप में और रिफॉर्म्स के प्रति समर्पित लीडर के रूप में उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। एक अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने अलग अलग स्तर पर भारत सरकार में अनेक सेवाएं दी। एक चुनौतीपूर्ण समय में उन्होंने रिजर्व बैंक के गवर्नर की भूमिका निभाई। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार के वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने वित्तीय संकट से घिरे देश को एक नई अर्थव्यवस्था के मार्ग पर प्रशस्त किया। प्रधानमंत्री के रूप में देश के विकास में और प्रगति में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। जनता के प्रति, देश के विकास के प्रति उनका जो कमिटमेंट था उसे हमेशा बहुत सम्मान से देखा जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जीवन उनकी ईमानदारी और सादगी का प्रतिबिंब था। वो विलक्षण सांसद थे। उनकी विनम्रता, सौम्यता और उनकी बौद्धिकता उनके संसदीय जीवन की पहचान बनी। मुझे याद है कि इस साल की शुरुआत में जब राज्यसभा में उनका कार्यकाल समाप्त हुआ, तब मैंने कहा था कि सांसद के रूप में डॉक्टर साहब की निष्ठा सभी के लिए प्रेरणा जैसी है। सत्र के समय अहम मौकों पर वो व्हीलचेयर पर बैठकर आते थे, अपना संसदीय दायित्व निभाते थे। दुनिया के प्रतिष्ठित संस्थानों की शिक्षा लेने और सरकार के अनेक शीर्ष पदों पर रहने के बाद भी वो अपनी सामान्य पृष्ठभूमि के मूल्यों को कभी भी नहीं भूले। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उन्होंने हमेशा हर दल के व्यक्ति से संपर्क रखा, सबके लिए सहज उपलब्ध रहे। जब मैं मुख्यमंत्री था तब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अनेक विषयों पर उनसे खुले मन से चर्चाएं होती थी। यहाँ दिल्ली आने के बाद भी मेरी उनसे समय समय पर बात होती थी, मुलाकात होती थी। मुझे उनसे हुई मुलाकातें, देश को लेकर हुई चर्चाएं हमेशा याद रहेगी। अभी जब उनका जन्मदिन था तब भी मैंने उनसे बात की थी। आज इस कठिन घड़ी में मैं उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को सभी देशवासियों की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
आपने बहुत पहले कहा था कि इतिहास मुझे मीडिया से ज्यादा संवेदनशीलता से गढ़ेगा और उसका सच आज देश के सामने है। मेरा अपना मानना है कि डॉक्टर साहब ने न सिर्फ इस देश में एक नए मिडिल क्लास को जन्म दिया, नई ग्रोथ को जन्म दिया, मल्टीनेशनल्स को जन्म दिया, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी लाए, पर जिस तरह से उन्होंने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाए, जिस चीज में वो यकीन रखते थे, चाहे वो न्यूक्लियर ट्रीटी हो, जिस तरह से जिस दृढ़ता से उसके साथ खड़े हुए, ये उनकी एक बहुत बड़ी देन है इस देश को। जिनके सामने विश्व सर झुकाता था, जिनके सामने अमेरिकी राष्ट्रपति बोलता था, जब डॉक्टर साहब बोलते हैं तो लोग सुनते हैं, वो सबने देखा है। मुझे अभी भी याद है 5 मिनट की वो तालियों की गड़गड़ाहट जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अनाउंस हुआ था और पूरी अमेरिकी सदन ताली बजा रही थी। तो बहुत बड़ी क्षति है, लेकिन अपने पीछे एक बहुत बड़ी लेगेसी, एक बहुत बड़ा यादों का कारवां, और सबके बाद इतना संवेदनशील और इतना गरिमामय रहना कि उनका अपोनेंट भी कायल हो जाए, ये उनकी खासियत है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन से देश ने न केवल एक कुशल राजनीतिक बल्कि देश सेवा के लिए समर्पित व्यक्तित्व और कुशल अर्थशास्त्री को खोया है। पंजाब के एक साधारण गांव, छोटे गांव से भारत के अर्थशास्त्री और प्रधानमंत्री बनने का सफर उनके समर्पण और देश की सेवा को दर्शाता है। उनको हमेशा ही सादगी और विद्वता के लिए याद किया जाएगा। देश के विकास के लिए किए गए आर्थिक फैसलों में उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और परिवार तथा प्रियजनों को इस कठिन समय में संबल दे। और एक ऐसा बड़ा आज नुकसान हुआ है कि एक महान शक्ति जो हिंदुस्तान की थी, जो इतनी सादगी के साथ, इतनी नम्रता के साथ रहते, उनके पद इतने बड़े उन्होंने हासिल किए थे, लेकिन उन पे कोई असर नहीं था। बिल्कुल नम्रता से सबसे बात करते, कैबिनेट की मीटिंग्स में जब होते, एक एक मंत्री बीच में बैठे होते थे, किसी का भी विषय होता लेकिन सभी से राय लेके उस पर बात करते थे। एक कंसेंसस में, एक आपसी मेल जोल के साथ जो माहौल बने, उससे फैसला हो, उसमें मानते थे। अपना फैसला किसी पे कोई थोपते नहीं थे। कम शब्द बोलते थे, लेकिन उनकी बात में दम था, वजन था। वो काम करते थे, बोलते नहीं थे, किसी चीज का दिखावा नहीं था, बस अपने काम पे लगे हुए थे। एक कर्मयोगी थे, एक युग पुरुष थे वो सही मायने में देश के। और हमें और आपको याद होगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी वो व्यक्ति थे जिन्होंने फाइनेंस सेक्रेटरी रहते, गवर्नर रिजर्व बैंक के रहते हुए और प्रधानमंत्री के रूप में उस समय देश को संभाला जिस समय पूरा विश्व आर्थिक तंगी के से गुजर रहा था। और उन्होंने न सिर्फ देश को एक मुकाम तक पहुंचाने का काम किया, बल्कि देश में वो आत्मविश्वास जगाया कि भारतवर्ष किसी भी स्थिति में अपने आप में सक्षम है। ऐसी शख्सियत का जाना निश्चित ही ये देश के लिए एक बहुत बड़ा लॉस है। मेरी श्रद्धांजलि है कांग्रेस पार्टी की सभी, क्योंकि हम सबके अग्रणी थे, हम सबके मार्गदर्शक थे। आज उनके जाने से जो क्षति हुई है वो अपूर्णीय है। नमन, शत श्रद्धांजलि। मनमोहन सिंह जी एक ऐसी शख्सियत थे जो बहुत ही ईमानदार, बहुत ही निष्ठावान और बहुत ही कर्मठ व्यक्ति थे। मेरे को सौभाग्य मिला बहुत उनके साथ काम करने का, खास तौर से साउथ दिल्ली के अंदर जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा, तब मैं उस समय इलेक्शन एजेंट थी उनकी। तो ऐसा व्यक्ति जो है, जो इतना सरल और इतना मतलब इतनी जबरदस्त तरीके से उनकी जो ज्ञान था, आप जानते हो वर्ल्ड बैंक के अंदर रहे थे, जो उन्होंने उस समय काम करा था, तो वो अपने आप में एक ऐतिहासिक काम था। हिंदुस्तान को एक उन्नति के रास्ते के ऊपर लेके आने वाले मनमोहन सिंह जी थे। उन्होंने शुरुआत जो है उन्होंने करी थी। मेरी तरफ से और परिवार को जो है भगवान जो है वो दे, संतावना देती हूँ कि उनको शक्ति दे सहन करने की। और मनमोहन सिंह जी जैसे व्यक्ति जो आज नहीं रहे हैं, सचमुच में राजनीति के अंदर भी और वैसे भी एक बहुत बड़ी क्षति होती है।